एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल नाजिया। रिएक्शन। तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है शी जिनपिंग वांट्स टू टेक फ्रांस अवे फ्रॉम इंडिया, हु विल फ्रांस चूज, बाय प्रशांत धवन, और इनके चैनल का नेम है स्टडी IQ। आज हम लोग इस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं। वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग गए एक यूरोपियन टूर पे। इन्होंने 3 कंट्रीज को विजिट किया है, फ्रांस, हंगरी और सर्बिया। नाउ ऑब्वियसली हंगरी और सर्बिया का जो इनका टूर था ये इतना हाई प्रोफाइल नहीं था। मेन दुनिया की नज़र थी कि शी जिनपिंग फ्रांस में क्या करते हैं। और मैं एक बात नोट कर रहा था, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ने बॉडी लैंग्वेज पर फोकस किया कि इमैनुअल मैक्रों किस तरीके से मिलते हैं PM मोदी के साथ, गले मिलाए जाते हैं। ऑलमोस्ट एक ऐसी इमेज जाती है जैसे दो बहुत ज़्यादा पुराने यार मिल रहे हैं, कई सालों के बाद स्कूल इकट्ठा जाया करते थे। जबकि शी जिनपिंग के साथ एक ज़्यादा फॉर्मल अप्रोच रखी है इमैनुअल मैक्रों ने। यहाँ पे आप देख पाओगे फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों विद चाइनीज चेयरमैन शी जिनपिंग एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 2 जियोपॉलिटिकल हाइलाइट्स फॉर हिम येट विद ए डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज। और देखिए मैं आपको बता दूं, शी जिनपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि फ्रांस एक ऐसी यूरोपियन पावर जिसके प्रेसिडेंट अब खुल के कहते हैं कि यूरोप मर सकता है, इन्हें USA पर अब उतना भरोसा है नहीं जितना एक टाइम पे हुआ करता था। ये चाहते हैं, शी जिनपिंग चाहते हैं कि फ्रांस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर बन जाए चाइना का, और ये डैमेज कर सकता है भारत को। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, इसके बारे में आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं भारत में कि शी जिनपिंग इज कोर्टिंग फ्रांस। कोर्ट करने का मतलब होता है कि जब आप किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और इंडिया को ध्यान रखना होगा कि इंडिया का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूरोपियन पार्टनर है फ्रांस, ये सेड्यूस ना हो जाए चाइना की बढ़ती शक्ति देखकर। और इंडिया में देखिए कंसर्न का एक रीजन भी था। पहली बात तो जो भव्य वेलकम दिया गया है शी जिनपिंग को, ये देखने को बनता है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक ग्रैंड वेलकम मिला है, रेड कारपेट वेलकम मिला है शी जिनपिंग को इन फ्रांस। हालांकि कई जो तिब्बत की आज़ादी के लोग नारे लगा रहे थे, उन्होंने भी सड़कों पे फ्रांस की कई जगह प्रदर्शन किया है, मगर जहां से शी जिनपिंग जा रहे थे वहां से उनको क्लियर कर दिया गया। और इमैनुअल मैक्रों ने खुद शी जिनपिंग को यहां पर वेलकम किया है। और जो यूरोप का मीडिया था उन्होंने ये हेडलाइन पब्लिश करी है कि देखिए मैक्रों मिल रहे हैं शी जिनपिंग से, दोनों अपने आप में एम्परर्स हैं जो वॉर की एज पर बैठे हैं। जैसे आप जानते हैं पॉसिबिलिटी है कि चाइना और आसियान कंट्रीज, फिलीपींस या फिर ताइवान के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो सकती है। और सिमिलरली हो सकता है कि फ्रांस यूक्रेन की वजह से एक लार्जर वॉर में फंस जाए अगेंस्ट रशिया इन द फ्यूचर। ये एक पॉसिबिलिटी है ना। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि बेसिकली चाइना चाहता क्या है फ्रांस से और फ्रांस क्या चाहता है चाइना से। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, जो अमेरिकन मीडिया है वो तो क्लियरली एक बात बोल रहा है कि चाइना चाहता है कि ये लोग बिल्कुल बांट दे यूरोप को, एक तरफ फ्रांस एक तरफ जर्मनी, और बिल्कुल बंटवारा हो जाए यूरोप का। यूरोप की कंट्रीज आपस में डिवाइडेड फील करे और फिर चाइना आराम से एक एक करके जो कंट्रीज हैं उन्हें अपना पार्टनर बना सकता है बेल्ट एंड रोड के अंडर, जिस तरीके से चाइना ने ऑलमोस्ट ये कर ही दिया था इटली के साथ। इटली आपको याद होगा बेल्ट एंड रोड का पार्टनर बन गया था, बाद में G7 के प्रेशर के अंडर इटली ने रिवर्स गियर लिया और इन्होंने खुद को बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से बाहर निकाल दिया। तो ये देखिए चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है। उसके अलावा शी जिनपिंग ने फ्रांस को ये कहा है कि देखिए USA के कहने पर जो डीकपलिंग है ना चाइना के साथ, वो आप मत करिए। जो US कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है कि चाइना से इनकी कंपनीज दूर जाए, चाइना से ट्रेड कम हो, इस सब में यूरोप को पड़ने की जरूरत नहीं है। यूरोप को फायदा क्या मिलता है, ये ऑफ कोर्स चाइना का कहना होगा, क्योंकि USA सिक्योरिटी गारंटीज उस लेवल की अब दे नहीं रहा यूरोप को। USA की जो मिलिट्री प्रायोरिटी है ये इंडो पैसिफिक बन चुकी है। इसलिए आपने देखा रिसेंटली इमैनुअल मैक्रों ने यह भी कहा कि यूरोप मर सकता है। और मैंने इस टॉपिक पर बाय द वे एक वीडियो भी बनाई थी, करीब मिलियन लोगों ने ये वीडियो देखी थी। यहाँ पर आप देख पाओगे। अगर आपको इस टॉपिक पर प्रॉपर इन्फो चाहिए तो आप ये वीडियो सर्च कर सकते हैं। यूरोप कैन डाई स्टडी IQ, एक बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस मैंने यहाँ पर किया है फ्रांस और यूरोप की प्रॉब्लम्स का। नाउ अभी आपने ये समझ लिया कि चाइना क्या चाहता है फ्रांस से। नाउ फ्रांस क्या एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम चाइना। देखिए 2 चीजें, एक लॉन्ग टर्म में एक शॉर्ट टर्म में।
शॉर्ट टर्म में तो ये चाहते हैं कैसे भी करके रशिया को मना लो, रशिया को बोलो कि यूक्रेन की वॉर खत्म कर दें, क्योंकि देखिए यूक्रेन की वॉर की वजह से जर्मनी फ्रांस को बहुत लॉस हो रहा है। एक टाइम पर जो एनर्जी नेचुरल गैस की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में रशिया से जाती थी पूरे यूरोप में, अब ये नहीं पहुंच पा रही। इससे देखिए यूरोप में जो एनर्जी प्राइसेस है लगातार बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रही है, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो नहीं पा रही, और साथ ही साथ इन कंट्रीज को अब अपना बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ रहा है यूक्रेन को आर्म करने के लिए। ये एक मेजर प्रॉब्लम है फॉर फ्रांस। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर यह कहा है शी जिनपिंग को कि देखिए हम आपके साथ बिल्कुल एक लार्जर ट्रेड नेटवर्क बिल्ड करना चाहेंगे, मगर उसके लिए ना अपनी मार्केट का एक्सेस ओपन करो। जो यूरोपियन कंट्रीज है इन्हें एंट्री दो अपनी मार्केट की। ना इस बात को लेकर चाइना काफ़ी हद तक डिफेंसिव रहता है। मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर फ्रांस को ज़रा कुछ कामयाबी मिलेगी, मगर दोनों कंट्रीज ने दुनिया के सामने एक मैसेज सेंड किया है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे विजुअल्स, इन्होंने शी जिनपिंग को फ्रांस की जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं ये दिखाई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे किस तरीके से फ्रांस में ये लोग वाइन बनाते हैं, ये इन्होंने यहाँ पर दिखाया है, और बहुत अच्छी फोटोज वर्ल्ड मीडिया के सामने प्रेजेंट की है। ये तो फुल डिज्नी टाइप का लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि विनी द पू खड़ा है अपने दोस्तों के साथ और ये फ्रांस के लोग नृत्य कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट विजुअल्स। ये विजुअल्स देखिए इंडिया में भी गए हैं, यूएसए में भी गए हैं, दुनिया को ये इन्होंने दोनों कंट्रीज ने बताया है कि एक बार को हम बड़ा जियोपॉलिटिकल टर्न भी ले सकते हैं और रिलेशंस इंप्रूव भी कर सकते हैं अगर हमारे इंटरेस्ट अलाइन होते हैं। तो अपने आप में मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये विजिट है शी जिनपिंग की टू फ्रांस। कुछ सब्सटैंशियल निकल के नहीं आया, कोई बड़ी डील साइन नहीं करी गई, मगर दोनों कंट्रीज ने एक आप कह लीजिए अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश करी है। और फ्रांस ने यूएसए को मैसेज सेंड किया है कि जो देश आपके विदेश मंत्री को रेड कारपेट वेलकम भी नहीं करता ना, उसे हम इस तरीके से वेलकम करते हैं हमारे देश में। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि फ्रांस और चाइना के रिलेशंस काफ़ी न्यूज़ में रहेंगे। पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में फिर से इमैनुअल मैक्रोन जाए चाइना में। तो कुछ अगर मेजर अपडेट्स आती हैं, अगेन मैं फिर से कहूँगा कुछ डील साइन नहीं हुई है, अभी भी कुछ एक आप कह लीजिए ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ नहीं है, बस हाथ मिलाए जा रहे हैं। कुछ अगर बड़ी डील आती है इन द फ्यूचर तो मैं उसके ऊपर बाद में आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। फाइनली आपसे यहाँ पर पूछूंगा एक क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा देश फिर से बन चुका है इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर यूएसए को रिप्लेस करके। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू की मैसिव 30% डिस्काउंट सेल एक्टिवेट हो चुकी है। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये वेरियस कोर्सेज के लिंक मिलेंगे। स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स, स्टडी आईक्यू का कंप्लीट हिंदी कोर्स जहाँ पे बिल्कुल प्योर हिंदी में आपको पढ़ाया जाएगा, और ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको यूपीएससी ऑप्शनल कोर्स भी मिलेंगे। जो स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म यूपीएससी कोर्स है इस पे यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और जो 30% डिस्काउंट अभी एक्टिव है ये आप कर सकते हैं यूज। देखिए यूजुअली जो वैलिडिटी होती है इस कोर्स की ये होती है 30 महीने की, मगर इस कोर्स की वैलिडिटी है 36 महीने की, तो 3 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी इस कोर्स में। और उसके अलावा जो प्राइस यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बहुत ज़रा कम हो जाएगा अगर आप यूज़ करते हैं कोड PD10। देयर विल बी अ मैसिव फॉल इन दिस प्राइस। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आप आराम से टाइम लगाकर प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी एग्जाम के लिए, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं परचेज। इट विल हेल्प यू इन योर यूपीएससी जर्नी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस में स्टडी आईक्यू आपका साथ देगा। सो अभी ये सेल एक्टिव है, ये सेल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी, 30% की सेल। यूज द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। वीडियो हम लोगों ने वॉच की। अच्छा, मैं यहाँ पर जो है ना क्या इनका भाई क्या ये तो क्या डिस्कशन हुई है या क्या नहीं है तो अभी खुलकर सामने आई नहीं है, तो सब जो है ना assumptions है। मैं यहाँ पर जो है ना ये एक थर्ड पर्सन होने के ऐसे से ये सोच रही थी कि यार कोई भी कितना ये जियोपॉलिटिकली कितना जो है ना ये लोग इसमें मसरूफ रहते हैं कि यार फलां का वहां पर विजिट हुआ, अच्छा उसने क्या बात की होगी। मतलब ये भी तो फिर मोहल्ले की फूफियों वाले ही काम कर रहे हैं ना। हम लोगों ने ऐसी फूफियों को बदनाम किया हुआ, मोहल्ले की औरतों को बदनाम किया हुआ कि यार वो जब बैठ जाती हैं
तो उनको कंसुइयां लेने की फलां के घर में क्या हो रहा है, फलां के घर में। यहाँ तो ये जियोपॉलिटिकली यही सूरत हाल है कि भाई फलां ने, अगर शी जिनपिंग ने अगर विजिट किया है फ्रांस का, तो कहीं वो इंडिया को साइड पे तो नहीं हटा देगा, कहीं वो जो है वो ये तो नहीं कहेगा कि इंडिया को साइडलाइन कराओ या ये कराओ। वहां से पाकिस्तान ये सोच रहा होगा, कहीं उन्होंने ये तो नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तान को जो है वो हटा दो पहले ही, जो है वो क्या पता, ये भी हो सकता है कि उन्होंने शी जिनपिंग को कहा कि आप लोग सिर्फ पाकिस्तान का साथ दे रहे हो, आप लोग भी मत दो, उनको पैसे ना दो। ये पाकिस्तान सोच सकता है। अब कोई और दूसरा मुल्क ये सोच सकता है कि यार ये दो इतने बड़े मुल्क क्यों इकट्ठे हो गए, कोई एटम बम बनाने का तो नहीं सोच रहे। मतलब उनको यही है कि यार ये इकट्ठे क्यों, हमें कहीं ना कहीं से पता चल जाए कि इनके दरम्यान में क्या बात हुई है। हालांकि ये बोला भी है कि जाहिरी तौर पर कोई उनकी ना कोई कमिटमेंट हुई है ना कुछ, ये कि मतलब होता है ना कि हम जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके मुल्क में, या हम जो है ये इस तरीके से जो है वो ट्रेड वगैरह करेंगे या ये करेंगे। बाहम कुछ भी नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है उनको जो है डांस करते हुए उनको दिखा दिया तो उनको मिर्चियां लगना शुरू हो गई हैं सारे मुल्कों को, यार ये कैसे इतना जो है। अब बंदा कहीं जाता है, अब जैसे नरेंद्र मोदी जी ने जब G20 की मीटिंग बुलाई थी तो उन्होंने भी तो अपना कल्चर सारा रिप्रेजेंट किया था ना। तो इसी तरीके से फ्रांस के जो वो हैं, फ्रांस में ये लोग गए हैं तो उनका जो कल्चर है वो उन्होंने दिखाना चाहे, जैसे वो बज रहे थे, डांस हो रहा था या जो भी वो उनका कल्चर होगा वो उनको दिखाना चाह रहे होंगे, वो कहते हैं ना खुशगवार माहौल में। तो इसमें इतना कंसूइयां लेने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत है नहीं कि ये क्यों गए वहां पर, इनके विजिट के पीछे जो है वो रीजन क्या था। और ये ऐसा होता ही, ऐसे कोई भी अपना मुल्क छोड़कर कहीं जाता नहीं है, विजिट के पीछे कोई ना कोई रीजन होता जरूर है। वो अभी इनको नहीं समझ आई, क्या पता कुछ दिनों तक इनको पता चल जाए, कहीं ना कहीं से बात पता चल ही जाती है। लेकिन रीजन के बगैर एक मुल्क का जो है ना वो क्या कहते हैं सरबराह, हाँ, वो नहीं जा सकता ऐसे विदाउट एनी रीजन। मतलब ऐसे ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं, क्या उसको कहते हैं, विजिट कुछ ऐसे भी होते हैं। अब तुम ये कटोरे वाले नहीं मैं वो बात नहीं कर रही, लेकिन वैसे भी एक फन वे में भी विजिट होते हैं, क्योंकि अपनी मिसेज के साथ ये गेम है, क्या पता इंजॉयमेंट के लिए गेम, यार क्या पता घूमने फिरने भी बंदा जा सकता है ना। लेकिन ये घूमने फिरने वाला विजिट नहीं है ना, ये इनका वो विजिट है, स्पेशल रेड कारपेट बिछाया गया। पॉलिटिकल इनका विजिट है ना। पॉलिटिकल लोगों का विजिट भी घूमने फिरने वाला नहीं होता, उनका विजिट भी किसी ना किसी मकसद वाला होता है। बिल्कुल नहीं, वैसे चलो अगर हम पॉलिटिकल साइड को साइड पे रखे करें, इनका भी तो दिल करता होगा यार हम इस कंट्री में जाएं, यहाँ पे घूमे फिरे, मतलब जैसे आम नॉर्मल लोगों का दिल करता है। लेकिन फिर भी जो है मुझे सबसे ज्यादा जब वीडियो स्टार्ट हुई ना, बॉडी लैंग्वेज देखे नरेंद्र मोदी से, ये जो गले मिल रहे हैं और इसे ये, मुझे इससे ना एक पुरानी वीडियो याद आ गई थी, जब शायद G20 की थी या कोई थी, कि जब बिलावल हमारे यहाँ से गया था ना, तो बिलावल के बारे में कि उसकी बॉडी लैंग्वेज देखो, तो जैसे आपने मोहल्ले की फूफियों की बात की ना, ऐसे बिल्कुल मुझे सेम मेरे माइंड में बात आई कि जैसे हमारे नजर होते हैं ना, यार उस घर में क्या हो रहा है, इस घर में क्या हो रहा है, आज इधर क्या बना होगा, अच्छा इसके घर में तो ये लोग आए हैं, ये किस वजह से आए हैं, जब तक वो चले नहीं जाते हमें इतनी टेंशन होती है, या जब तक कोई बात जो है वो बाहर ना निकले हमें बहुत टेंशन होती है। ये सिर्फ मेरे ख्याल से घरेलू नहीं या मोहल्ले तक नहीं है, ये गवर्नमेंट लेवल पे भी है। अगर औरतों को ऐसे बदनाम किया हुआ है, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और अगर कोई गवर्नमेंट लेवल पे, मतलब कोई दूसरी कंट्री का जो है वो वजीर आजम या सदर कोई भी जा रहा है, दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो मेरे ख्याल से जो जैसे यूरोपियन की, फ्रांस की बात करें थे, यूएसए की बात करते हैं, जितनी बड़ी जो कंट्रीज है ना, वो सब जो है ना मेरे ख्याल से उनके जासूस वो कान भी ऐसे खड़े हो जाते हैं टीने की तरह कि यार ये उधर गया है, अब हमारी नजर उसके ऊपर होनी चाहिए कि कोई नया प्रोजेक्ट तो नहीं करने जा रहे, या आपस में कोई डील तो नहीं करने जा रहे, ये किस वजह से गए हैं, किसी दूसरी कंट्री के लिए तो नहीं गए हुए। मतलब अजीब किस्म की इनकी जो है ना, और सबसे ज्यादा जितने मीडिया वाले हैं ना, एक एक उनके चलने फिरने, उनकी ड्रेसिंग, अच्छा यहाँ इसके लिए तो रेड कारपेट बिछाया गया, इसके लिए तो रेड कारपेट ही नहीं बिछाया गया, इसको जहाँ पे स्पेशल वाइन बन रही है वहां लेके गया। मतलब अजीब किस्म की जो है ये बातें हैं। बहरहाल जिसकी मकसद के लिए भी गए, अल्लाह ताला को हम तो यही कहते हैं कि कामयाब करे। और वीडियो जो है वो इनकी ये कि नॉलेज वाली होती है, इससे आपको बहुत ज्यादा जो है वो नॉलेज मिलती है, तो ये बेस्ट चैनल है अगर आपने नॉलेज हासिल करनी है तो। सो ये था हमारा रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पर नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।